26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछा गया प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। और जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। पहला प्रश्न है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलोर अर्धचालक उद्योग के लिए केंद्र के रूप में विकसित हुआ। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर भारत में आईटी उद्योग का केंद्र है। बेंगलोर दक्कन के पठार पर स्थित है। मुंबई 7 द्वीपों का शहर, भारत के प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, सपनों का शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस, रजवाड़ों का शहर। बेंगलोर को अंतरिक्ष शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, भारत का सिलिकॉन वैली। कोलकाता को महलों का शहर, डायमंड हार्बर, जॉय सिटी, विज्ञान का शहर। लखनऊ को नवाबों का शहर, पूर्व का स्विट्जरलैंड। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कपड़ा राजधानी। वाराणसी को मंदिरों घाटों का शहर और काशी की बहन। हैदराबाद को मोतियों का शहर। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर, गोल्डन सिटी। चेन्नई को डेट्राइट ऑफ साउथ, दक्षिण का डेट्राइट। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, डेक्कन की रानी। जोधपुर को नीला शहर। उदयपुर को झीलों का शहर। जालंधर को पंजाब का स्पोर्ट्स कैपिटल। कोची को अरब शहर की रानी, पूर्व का वेनिस। जमशेदपुर को इस्पात नगरी, भारत का पीटर्सबर्ग। नागपुर को संतरों का शहर। मसूरी को पहाड़ों की रानी। सूरत को डायमंड सिटी या रत्नों का शहर। इंदौर को मिनी मुंबई, कन्वेंशन सिटी। भोपाल को झीली की नगरी। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चमड़ा शहर। बुद्ध की भिक्षा का जिक्र किस पिटक में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ के 3 मुख्य भागों में से एक है। यह मुख्य रूप से भिक्षुओं और भिक्षुणियों के सांगठनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों से संबंधित है। विनय पिटक में बौद्ध समुदाय के प्रारंभिक इतिहास और सांगठनिक क्रम की स्थापना के विस्तृत विवरण शामिल है। ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है जो बौद्ध धर्म के विकास को समझाने के लिए आवश्यक होती है। शुद्ध पिटक में बौद्ध और उनके निकट शिष्यों द्वारा दिए गए प्रवचन शामिल हैं। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत शामिल है, लेकिन यह विनय पिटक की तुलना में ऐतिहासिक पहलुओं पर क्रम केंद्रित है। धम्म पिटक। पारंपरिक त्रिपिटक में धम्म पिटक के नाम से कोई अलग पिटक नहीं है। धम्म शब्द बुद्ध की शिक्षाओं को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक में निहित है। न्याय पिटक। यह बौद्ध धर्म ग्रंथ में न्याय पिटक के नाम से कोई पिटक नहीं है। न्याय शब्द आमतौर पर भारतीय दर्शन, विशेष रूप से हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल में जुड़ा हुआ है, जो तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। किसान मानस की मासिक कितनी दी जाती है? तो किसान मानस की मासिक 3000 प्रति माह दी जाती है 60 वर्ष की आयु के बाद। किसान अपने उम्र के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये मासिक जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही राशि देती है। पता 18 से 40 वर्ष के छोटे और सीमांत किसान पारिवारिक पेंशन पति पत्नी को 1500 रुपये प्रति महीना यदि वे लाभार्थी नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना की सफलता का कारण क्या है? तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, गरीबी उन्मूलन पर जोर, ग्रामीण विकास पर ध्यान, जिसे नाबार्ड की स्थापना 1982 में, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, जिसे लक्ष्य से अधिक 5.7% वास्तविक विकास दर हासिल हुई। और यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी। छठी पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया और राशन की दुकानें बंद कर दी गई। इससे भोजन की कीमतों में वृद्धि हुई और जीवन यापन की लागतें वृद्धि हुई। शिवराम समिति के अनुशंसा पर 22 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। 1985 में एनसीआर योजना बोर्ड और छोटे और माध्यम शहरों के विकास। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी, जो लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% हुई। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया। एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में
किसी भी मौलिक अधिकारों को सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। एशियाई एथलेटिक्स में भारतीय ने कितने पदक जीता? तो 24 पदक जीते। दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के 24 पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के 24 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य पदक दूसरे स्थान पर, जबकि चीन 32 पदक, 19 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य के साथ शीर्ष पर और जापान 28 पदक के साथ 5 स्वर्ण, 11 रजत, 12 कांस्य के साथ वो तीसरे स्थान पर रहा, जो दक्षिण कोरिया के गुमी में 27 से 31 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी 1951 में स्टार्ट हुआ। ये आपको 1951 से 56 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत की संसद ने पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई और मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि थी। हालांकि की गई विकास दर 3.6 थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15 से बढ़ी। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें भाखड़ा बांध, हीराकुंड, मेटूर बांध, दामोदर घाटी बांध शामिल है। और 56 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को IIT शुरू किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसे मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से उद्योग पर केंद्रित था। यह इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। ये भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। रूस हो गया भिलाई, दुर्गापुर हो गया यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी जर्मनी से हो गया राउरकेला। सॉरी, मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। भिलाई किससे? रूस से, दुर्गापुर ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से और राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह अशोक रुद्र ऑल मॉडल पर आधारित है। इस योजना में स्माइल बुद्धा प्रोजेक्ट भी शामिल किया। 1972 में परीक्षण किया था पोखरण में। इस योजना में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1969 में किया गया और 1980 में 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 यह DP धर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में गरीब हटाओ का नारा भी शामिल किया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। इस योजना 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलिकेशन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उसने बदामी व तापी में अपनी राजधानी स्थापित की। कीर्तिवन वह प्रथम और पुलिकेशन प्रथम का पुत्र था। वो विजयालय चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक के शासन करने वाले राजा था। पुलिकेशन द्वितीय पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को प्रथम को हराया। चालुक्य वंश के अंतिम राजा और कीर्तिवन वर्मन के द्वितीय के दंती ने हराया। नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि महान पहलवान। कीर्तिवन द्वितीय चालुक्य के शासकों में अंतिम था। वो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती से पराजित हुआ। BNS को सबसे पहले किसने संबोधित किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद यह विधेयक पारित होकर भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले एक नया आपराधिक कानून बन गया, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अमित शाह ने अगस्त 2023 में भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक में पेश किया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता IPC को बदलना और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिग्रहण करना। यह विधेयक दिसंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। और BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के साथ 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए गए। इसे 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित पारित किया गया। इसे समय सबसे विवादास्पद संशोधन में से एक माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन आमतौर पर 1976 के संविधान
अधिनियम से भी जाना जाता है। ये नीचे दिए गए भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों में संशोधित किया और पेश किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने की कोशिश करता है। इस संविधान भाग 4 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद अनुच्छेद 51 में ये आपका भाग 4A में किस देश से लिया गया आपका रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। इसमें प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक तक केरल में होली को क्या कहा जाता है? केरल में होली को मंजुली कली या हल्दी का स्नान योकुली कहा जाता है। तरीका लोग हल्दी मिलने पानी और रंगों से खेलते हैं, साथ ही पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। यह उत्सव अक्सर कोंकणी मंदिर और आसपास के क्षेत्र में केंद्रित है, जिसे गुरुवायूर और अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता है। समुदाय कोंकणी और कुंडुम्बी समुदाय इस त्यौहार को मनाते हैं जो गोवा में आकर केरल में बसते हैं। यह उत्तर भारत की होली जितना व्यापक नहीं है, लेकिन यह वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से मना जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई वाला बांध माना जाता है। ऊंचाई 124 मीटर, पूरा 1967 में। कृष्णा प्रयाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका बेसिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैला हुआ है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले की जोर गांव के पास पश्चिमी घाट से निकलता है। आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1955 और 1966 के बीच किया गया। बांध को गोदावरी पेन्ना नदी को परियोजना के लिए कड़ी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कृष्णा नदी की लंबाई कुल 1400 किलोमीटर। ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये केरल में 176 किलोमीटर। भगवान अप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर पावा नदी के तट पर स्थित है। महानदी गोदावरी के बाद दूसरी सबसे पूर्वी बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय नदी है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में दंडकारन की तलहटी से निकलती है। लंबाई 900 किलोमीटर। कावरी ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज में तल कावरी में स्थित है। लंबाई 800 किलोमीटर। भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से किस नदी किनारे? हुगली नदी। जूट के पौधों के छाल से प्राप्त प्राकृतिक फाइबर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बोरे, रस्सियां, चटाई और कालीन बनाने के लिए किया जाता है। जूट को इसकी आर्थिक मूल्य के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। हुगली नदी गंगा की वितरिका है जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसने ऐतिहासिक के रूप में अपने उपजाऊ मैदान और जल पहुँच के कारण जूट, वस्त्र और कागज जैसे उद्योगों को समर्थन किया। नर्मदा नदी कृषि और पनबिजली परियोजना का समर्थन करने के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। चंबल नदी अपने खाइयों के लिए प्रसिद्ध है और औद्योगिक पैमाने पर जूट उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है। ब्यास नदी सिंचाई, जल विद्युत अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें जूट की खेती के लिए आवश्यक जलवायु का अभाव है। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। जूट उत्पादन दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश में किया जाता है। जूट की खेती इष्टतम विकास के लिए गर्म तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र और रेसे की रेटिंग करने के लिए स्थिर पानी में पनपता है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास स्थापित हुआ था। बाद में पहली जूट मिल 1855 में हुआ, कोलकाता के पास हुआ। किस नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे हुआ था। भारत और बांग्लादेश विश्व स्तर पर जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश कच्चे जूट के निर्यात में माहिर है, जबकि भारत निर्मित जूट उत्पादन में ध्यान केंद्रित करता है। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित? राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में स्थापित हुआ। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त अमेरिका की सहायता से लिया गया। दुर्गापुर तापीय ऊर्जा पश्चिम बंगाल, रिहन तापीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश, तालचेर सुपर तापीय ऊर्जा उड़ीसा, बरौनी तापीय ऊर्जा बिहार। भारतीय संविधान में 33 में क्या? तो मौलिक अधिकार के सशस्त्र बलों आदि पर लागू के संबंध में संसद की शक्ति। मौलिक अधिकार 22 से 35 तक, ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार आपका यूएसए देश से लिया गया है। अनुच्छेद पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कानून की समझ समानता, कानून की समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है: भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचरण, निवास, पेशा। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 22 में गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। आपका तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। 23 में मानव तस्करी, जबरन के श्रम का निषेध। 24 में बाल श्रम का निषेध, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को लिए होती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, पेशे, अभ्यास और पर्चा की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान में स्वतंत्रता। 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी सरकार अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में क्या? अल्पसंख्यकों के हित को संरक्षण। 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्था स्थापित करने और प्रदर्शित करने का अधिकार। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह और उपग्रह के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के हिस्से हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोटित हो गए थे। क्षुद्र ग्रह बेल्ट सौरमंडल में एक परितारिका डिस्क है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अनेक अनियमित आकार के पिंड मौजूद हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कहा जाता है। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह साइरस, वेस्टा, प्लस हाइजिया। सेरस क्षुद्र ग्रह बेल्ट एकमात्र बौना ग्रह है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल में छोटे पिंड होते हैं। वे धातुओं चट्टानों से बने होते हैं और उनमें कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। वे धूमकेतु के समान होते हैं, लेकिन उनमें कोमा जैसा धूमकेतु नहीं होता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षाएं आमतौर पर छोटी अंडाकार होती है। खगोलविदों ने लाखों क्षुद्र ग्रहों की खोज की, जिनमें से कुछ का व्यास सैकड़ों किलोमीटर, कुछ धूलकणों के जितने हैं। क्षुद्र ग्रह को कक्षा दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ये धातुओं चट्टानों से बना थे। कोमा या पुच्छीय वातावरण उत्पन्न न करे। परिक्रमा अवधि 1 से 100 वर्ष तक होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और PDF पाने का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग करें। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।